नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉवरेन स्टेट्स के बारे में। तो जो सॉवरेन स्टेट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये जो कंसेप्ट है इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी लाइक पॉलिटिकल साइंस एंड आल्सो द इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज द जियोपॉलिटिक्स। एंड डेफिनेटली आपने ये जो सॉवरेन स्टेट है ये काफी बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। क्वेश्चंस में भी आपने ये टर्म जरूर देखा होगा। प्रीलिम्स में भी जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये टर्म यूज होता है, प्लस मेंस के भी क्वेश्चंस में ये टर्म आपको मिलेगा। तो ये होता क्या है, लाइक सॉवरेन स्टेट, उसका मतलब क्या है, लाइक सॉवरेन स्टेट इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, उसको हम अच्छे से फील करेंगे इस लेक्चर में कि व्हेन अ कंट्री इज अ सॉवरेन स्टेट एंड व्हेन इट इज अ नॉन सॉवरेन स्टेट, वो सारा आपको आइडिया लगेगा। तो वही इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो सॉवरेन स्टेट इसका क्या मतलब है, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में इसका मतलब समझेंगे, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे। तो सॉवरेन स्टेट होता क्या है, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे है कंट्री। कंट्री का मतलब है एक टेरिटरी जिसके अंदर एक पॉपुलेशन रह रही है ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या है, वो एक जोग्राफिकल लैंड ही तो है। अब उस लैंड का हमने डिवीजन कर दिया है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, या यूरोप, एशिया, है ना। हमने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है और हमने अलग अलग कंट्रीज बना दी है। अब कोई भी कंट्री सॉवरेन है या नॉन सॉवरेन है वो कैसे डिसाइड होगा, वो अभी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सॉवरेन स्टेट की क्या खासियत होती है, ये एक ऐसी कंट्री होती है जहां पे कि एक पॉलिटिकल एंटिटी पोसेस सुप्रीम अथॉरिटी ओवर इट्स टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी कंट्री जहां पे कि उस कंट्री के लोग सिटीजन्स के पास पावर है, लाइक लाइक सिटीजन्स आपस में मिलके एक पॉलिटिकल एंटिटी फॉर्म कर सकते हैं एंड वो पॉलिटिकल एंटिटी उस कंट्री को चलाएगी। तो वो होती है सॉवरेन स्टेट। तो सॉवरेन स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, द की कैरेक्टरिस्टिक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। वो पूरी तरीके से आजाद है। जैसे भारत, भारत आज पूरी तरीके से आजाद है। कोई दूसरी कंट्री भारत को ये नहीं कह सकती कि तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे पॉलिसी बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इंडिया को जो लाइक जो भी हमको सिस्टम्स बनाने हैं हम बना सकते हैं। नो वन कैन कंट्रोल अस। सो दैट इज द सॉवरेन स्टेट। तो सॉवरेन स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, जिसपे किसी दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं है, उसको हम सॉवरेन स्टेट्स कहते हैं। ऐसी कंट्रीज को हम सॉवरेन स्टेट्स कहते हैं। एंड सॉवरेन स्टेट की खासियत क्या होती है, उसी कंट्री के लोग मिलके उस कंट्री को चलाते हैं। लाइक वो एक पॉलिटिकल एंटिटी को फॉर्म करते हैं एंड उस पॉलिटिकल एंटिटी के पास सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर मतलब सबसे ज्यादा पावर। आज भारत में भी सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, रूलिंग गवर्नमेंट के पास। एनडीए, व्हाट इज द पॉलिटिकल एंटिटी, दैट इज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। एनडीए ने सरकार बनाई है ना, भारतीय जनता पार्टी प्लस जनता दल यूनाइटेड प्लस आपका वो तेलुगु देशम पार्टी, है ना। ये सब लाइक रीजनल पार्टीज मिलके, नेशनल पार्टीज मिलके इन्होंने एक अलायंस बनाया है एनडीए का, और वही आज देश को चला रही है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ सॉवरेन स्टेट। एंड सॉवरेन स्टेट्स के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन विद इन इट्स बॉर्डर। तो जो जितने भी सॉवरेन स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो अपने टेरिटरी के अंदर जो मर्जी वो कर सकते हैं। आज हम अपने टेरिटरी में जो कंस्ट्रक्शन कराना है करा सकते हैं, जो तोड़फोड़ कराना है करा सकते हैं। हम लॉकडाउन हमने कराया, हम करा सकते हैं। लाइक नो वन कैन क्वेश्चन अस। इवन यूनाइटेड नेशंस भी हमको कुछ नहीं कह सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं कह सकता है। वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट। हाँ, बट यहाँ पे एक एथिकल होना बहुत जरूरी है। वो तो हम लोग हैं भी। लाइक लाइक अगर कोई अनएथिकल काम हम कर रहे हैं, जैसे लाइक पाकिस्तान में लाइक हम देखते हैं ना कि कितने वो टेरर एक्टिविटीज को मोटिवेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो वो बदनाम है। वो है तो वो भी सॉवरेन स्टेट, वो इंडिपेंडेंट है। आज वो टेरर फंडिंग करे, कर सकता है, उसके वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। बट
डेफिनेटली वो अनएथिकल है, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, तो वो बदनाम हो गया। वो इज्जत तो कमाना वहां के लोगों के हाथ में है ना। तो वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट सॉवरेन स्टेट का अपने को आइडिया लग गया कि एक ऐसी कंट्री जिसके टेरिटरी के अंदर हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गवर्न, लाइक गवर्नेंस सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के मोड में ऑपरेट करते हैं। इंडिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है, वो ये बताता है कि देश कैसे चलाना है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करते हैं। एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जुडिशियरी का, लॉ एंड ऑर्डर। एंड इसी तरीके से अगर मैं चाइना की बात करूं तो वहां पे अथॉरिटियन रूल है। अथॉरिटियन रूल का मतलब कुछ बंच ऑफ लीडर्स के पास सुप्रीम पावर है। हम कहते हैं डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप। नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, वो पूरी तरीके से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है। वहां पे जो सुप्रीम लीडर्स हैं वहां के, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे फिर कोई लाइक उन पे लॉ एंड ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो एक अलग गवर्नेंस है। तो कंट्री में चाहे किसी भी प्रकार की गवर्नेंस हो, लाइक एक और प्रकार की गवर्नेंस होती है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, जैसे राजा महाराजा रूल करते हैं। जैसे नेपाल में अभी कुछ सालों पहले राजा वाला सिस्टम था, श्रीलंका में राजा वाला सिस्टम था, अब म्यांमार, लाइक भूटान, भूटान में भी राजा वाला सिस्टम है। तो राजा वाला सिस्टम में क्या होता है, वंश जो हेरिटेज होता है वो आगे चला जाता है एंड किंग रूल करता है कंट्री को। मोनार्की वो एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। तो आइडिया क्या है ना कि वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है कि, और सोवरेन एक अलग कंसेप्ट है। सोवरेन ये बताता है कि अच्छा ये कंट्री आजाद है, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट, वो अपने खुद के रूल्स बना सकता है, वहां के लोग देश चला सकते हैं। अब देश कैसे चलाएंगे वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, या फिर अथॉरिटियन गवर्नेंस, या मोनार्की, या एक रिलीजियस वाला भी होता है इसमें गवर्नेंस। तो ऐसे अलग अलग उसमें हायरार्कीज है या सिस्टम्स हैं देश को चलाने के। तो सॉवरेन स्टेट का अपने को आइडिया लगा, जुरिस्डिक्शन के अंदर, लाइक विद इन द बॉर्डर जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उस कंट्री के पास पावर है टू मेक लॉज। जो जितने भी सॉवरेन स्टेट आज पूरे वर्ल्ड में हैं, दे कैन मेक देयर ओन लॉज। अब जैसे कि भारत ने CAA पे अभी कानून बनाया, भले ही अब उसमें अमेरिका ने टिप्पणी करी, लाइक अमेरिका के कुछ स्कॉलर्स हो गए या UK के कुछ स्कॉलर्स हो गए। अब वो चाहे कितने भी टिप्पणी कर दे, उनके पास पावर नहीं है कि उसको हटा दे या कुछ कर दे। जैसे फार्म लॉज हम लेके आए, उसमें कितना प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ। वी हैव द राइट बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सॉवरेन स्टेट, वी कैन लॉन्च न्यू न्यू लॉज। हम नए नए लॉज ला सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। दैट इज, वी हैव द राइट। एंड बाहर की कंट्रीज लाइक कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया या UK हो गया, वो चाहे कितनी भी टिप्पणी कर दे, दे डोंट हैव द पावर टू रिपील द लॉस। रिपील हम ही करेंगे। तो 1 साल के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब उसको डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने जब डिसाइड किया, तब जाके वो लॉ रिपील हुआ। तो वी हैव द पावर। तो सॉवरेन स्टेट की खासियत क्या होती है, वो ऐसी कंट्रीज होती है जो वो अपने खुद के लॉज बना सकती है, और वो अपने खुद के लॉ बनाती है एंड लॉ को एनफोर्स भी कर सकती है। आज अगर अगर कोई एक सॉवरेन स्टेट है, उसको अगर इमरजेंसी लाना है तो ला सकता है, या कर्फ्यू लगाना है कहीं पे तो लगा सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुमने कर्फ्यू कैसे लगा दिया, लॉकडाउन कैसे लगा दिया। दैट इज द सॉवरेनिटी एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट। एंड जितने भी सॉवरेन स्टेट हैं वो अपने हिसाब से फॉरेन रिलेशंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी कितना इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी है या एक फीचर है। जैसे अब अगर हम इंडिया की बात करें, तो आज इंडिया रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, अमेरिका के साथ भी ट्रेड कर रहा है। वो भारत की मर्जी है, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ ट्रेड कर सकता है। कोई दूसरी कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। दैट इज द सॉवरेनिटी विच वी आर एंजॉइंग। एंड व्हाई वी आर एंजॉइंग इट, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम विच वी गॉट इन 1947। क्योंकि 1947 से पहले तो भारत सॉवरेन स्टेट नहीं था। 1947 से पहले, आजादी से पहले, इंडिया वाज अ
नॉन सॉवरेन स्टेट, इट वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। नॉन सॉवरेन स्टेट का मतलब एक ऐसी कंट्री जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसपे किसी दूसरी कंट्री का जोर है, दबाव है, इन्फ्लुएंस है। तो भारत 1947 से पहले सॉवरेन स्टेट नहीं थी। आजादी के बाद ही हम लोग वी बिकेम अ नेशन, वी बिकेम अ सॉवरेन स्टेट wherein we are exercising the independence, we have the power to make laws। अच्छा, हम लॉ बनाते कैसे हैं? लॉ बनाने का सिस्टम क्या होता है? लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में हम बिल पास करते हैं। तो बिल पास करते हैं तो उसमें वोटिंग होती है। पहले तो बिल प्रेजेंट किया जाता है, डिबेट्स होती है, वहां पे डिस्कशन किया जाता है, फिर उसमें वोटिंग का कंसेप्ट होता है। कुछ बिल्स को हमको दोनों हाउस में पास करना होता है, लोअर हाउस लाइक द लोकसभा एंड द राज्यसभा, तब जाके वो बिल पास होता है। और जब एक बार बिल पास हो गया तो लॉ बन गया, और एक बार अगर नया लॉ बन गया तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, सिटीजन्स को वो लॉ फॉलो करना है। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द सॉवरेन स्टेट। अब हम कुछ और डीप लेवल पे की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं सॉवरेन स्टेट की। सो अ सॉवरेन स्टेट हैज डिफाइंड टेरिटरी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जितने भी सॉवरेन स्टेट पूरे वर्ल्ड में है, लाइक जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उनकी एक डिफाइंड बाउंड्री है, एक फिक्स्ड बाउंड्री है। अब उस बाउंड्री को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। कल मतलब कल को कोई नेपाल ऐसा नहीं कह सकता कि बिहार का ये वाला रीजन हमारा है, या श्रीलंका ये नहीं कह सकता कि तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी वाला जो रीजन है वो हमारा है, वो नहीं क्लेम कर सकते। तो जितने भी सॉवरेन स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, हर एक कंट्री की अपनी एक वेल डिफाइंड टेरिटरी है, जहां पे कि हमारा अधिकार है, उस टेरिटरी पे हमारा अधिकार है। जैसे कश्मीर पे हमारा अधिकार है, अब चाहे पाकिस्तान कितना ही कह ले कि कश्मीर जो भी टसल है, वी कैन एनफोर्स लॉ, वी कैन ऑल्सो अंडरगो वॉर। अब जैसे एलएसी पे भी आ, हमारा अधिकार है ना, एलएसी के जो भी इधर वाला भारत के साइड वाला जो रीजन है, अब अगर चाइना उसको रेड करने की कोशिश करेगा तो वी विल फाइट, we have to fight because it is our boundary, we are a sovereign state and nobody has the right, no other country has the right to snatch away our land। फिर फायदा ही क्या हुआ अगर दूसरी कंट्री अगर हमारा हमारी जमीन को हथिया रही है? तो फिर सरकार फेल हो रही है, क्योंकि हम लोग ने एक एग्रीमेंट किया है। हम लोगों ने क्या एग्रीमेंट किया है? सारे भारतवासी ने एग्रीमेंट ये किया है कि हम टैक्स देंगे, जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में हम लोग टैक्स भरेंगे। जो कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हमारे जैसे ही लोग ही तो है। जितने भी आज नेता हैं वो हम में से तो चुन के आए हैं। उन नेता का क्या कर्तव्य है कि जो टैक्स का पैसा आ रहा है उसको सही तरीके से प्रयोग किया जाए। उसमें फिर ब्यूरोक्रेसी का भी रोल आता है कि टॉप माइंड्स ऑफ इंडिया को यूज करें, जो शार्प माइंड्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनका यूज करें स्मार्टली एंड देश को अच्छे से चलाएं। अब उसमें अगर कोई कंट्री हमारी धरती को लाइक एक लैंड को स्नैच कर रही है तो ये हमारे लिए फेलियर है। आज पीओके जो कि भारत का ही हिस्सा है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो वो जो पीओके का रीजन है वो हमारा है। अब आज पाकिस्तान एक तरफ तो वो ग्रे लिस्ट हो गया है, इतना वीक है, फिर भी वो हथियाया हुआ है। तो हमको फाइट करना ही पड़ेगा ना, वी हैव टू फाइट फॉर टू गेट इट बैक, बिकॉज वो उस पर हमारा अधिकार है, बिकॉज वी आर अ सॉवरेन स्टेट। दैट वेल डिफाइंड टेरिटरी बिलोंग्स टू इंडिया, बिकॉज व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट दैट टेरिटरी बिलोंग टू अस। दैट इज तो उन्होंने स्नैच कर दिया उसको एंड हम चुप बैठे हैं, तो ये हमारी गलती है। वी हैव टू गेट इट बैक, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट दैट बैक। तो बेसिकली जितने भी सॉवरेन स्टेट होते हैं दे हैव अ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स। तो ये जितने भी बॉर्डर्स होते हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हर कोई उसको रेस्पेक्ट करता है, उन बॉर्डर्स को एग्री करता है कि हाँ ठीक है ये आपका बॉर्डर है, वी विल रेस्पेक्ट दैट, वी विल एग्री दैट। अब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, क्योंकि यूक्रेन भी एक सॉवरेन स्टेट है, रशिया भी एक सॉवरेन स्टेट है, तो ये जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ दिया। तो वहीं से तो वॉर होता है। वॉर का मतलब क्या होता है? एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा करना चाहती है, तो फिर लड़ाई चालू हो जाती है, भाई तुम कैसे हमारे लैंड पे आ रहे हो, हम तो सॉवरेन स्टेट, हम इंडिपेंडेंट स्टेट है, अगर तुम हमारे बॉर्डर क्रॉस करोगे तो हम फोर्स का उपयोग करेंगे, तो वही फिर लड़ाई होगी। तो जितने भी सॉवरेन स्टेट होते हैं दे हैव अ डिफाइंड टेरिटरी, दे हैव परमानेंट पॉपुलेशन।
बिल्कुल भाई, कंट्री है, कंट्री में परमानेंट पॉपुलेशन होगा। परमानेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जो रेजिडेंट्स है ना, भले ही वो ट्रैवल कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट आके तो वो घर ही वापस आएंगे ना। कितना भी वो ट्रैवल कर ले, उनका एक रेजिडेंस तो होगा, परमानेंट रेजिडेंस। वो सॉवरेन स्टेट होगा। तो सॉवरेन स्टेट की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये वाली है कि लाइक ऑल द सिटीजन्स बिलोंगिंग टू दैट स्टेट, दे हैव द राइट ऑन दैट स्टेट, ऑन दैट कंट्री। उनके पास अधिकार है। अब कल को कोई दूसरे कंट्री वाला हमको लाइक होता है ना कि कहे कि यहाँ से तुम खाली करो या तुम ये देश छोड़ दो, वो चीज नहीं लागू हो सकती है, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट। हम किसी की के नीचे दबने वाले नहीं है, ना हम किसी की बात मानने वाले हैं। सो एवरी सॉवरेन स्टेट इन द कंट्री हैव अ परमानेंट पॉपुलेशन, अ पॉपुलेशन दैट परमानेंटली रिसाइड्स विद इन इट्स टेरिटरी। एंड तीसरा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है गवर्नमेंट। तो ये जितने भी सॉवरेन स्टेट्स होते हैं इनकी गवर्नमेंट होती है। अब चाइना एंड नॉर्थ कोरिया की भी गवर्नमेंट है, बट उनका गवर्नेंस सिस्टम थोड़ा सा अलग है। अब उसमें उनकी जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स हैं, उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पावर्स अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में वो पावर्स प्रोहिबिटेड है। तो अथॉरिटियन गवर्नमेंट हो गई, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गई, या मोनार्की वाली गवर्नमेंट हो गई, वो है तो गवर्नमेंट ही। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? देश को चलाने वाला सिस्टम, वही तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एक सिस्टम ही तो है जो देश को चला रहा है। तो नॉर्थ कोरिया भी आज चल रहा है, आपका चाइना भी चल रहा है, भूटान भी चल रहा है, इंडिया भी चल रहा है, तो देश तो चल ही रहा है। अब अलग अलग तरीके से चल रहा है। तो जितने भी सॉवरेन स्टेट्स होते हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, एंड गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है टू मेक एंड एनफोर्स लॉज। तो आज लॉ बना कौन रहा है? सरकारी तो लॉ बनाती है। क्यों? क्योंकि जो भाई लोकसभा में आज चुन के जाते हैं पॉलिटिशियंस, वो इलेक्शन से ही तो चुन के जाते हैं, एंड वही तो आज कानून बना रहे हैं या कानून का अमेंडमेंट कर रहे हैं। एंड कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। तो जितने भी सॉवरेन स्टेट्स हैं उनके पास ये आजादी है, या उनके पास ये पावर है टू डिसाइड कि किसके साथ रिलेशंस बनाने हैं, किसके साथ नहीं बनाने हैं। दे आर फ्री, फ्री टू चूज। कल को अभी किसी कंट्री को रशिया के साथ ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करेगी वो। अब उस पर कोई वो नहीं कर सकता, उस पे कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं लगा सकते, लाइक लीगली कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है ना। कोई भी इंटर लाइक अगर हम कल को किसी एक कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, हमने ट्रेड बंद कर दिया, इट्स फाइन, हम कर सकते हैं। कोई भी हम पे, इंडिया पे इंटरनेशनल लॉ नहीं लगेगा जो हमको फोर्स करेगा कि तुम इसके साथ ट्रेड करो या तुम ये करो तुम वो करो। वी विल बी फ्री फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। एंड वहीं पे एक चैलेंज भी है। अब जैसे पाकिस्तान जैसे सॉवरेन स्टेट है, या आपका मिडल ईस्ट में जैसे सीरिया हो गया, जहाँ पे ये काफी सारे टेरर एक्टिविटीज अपने को देखने को मिलते हैं, आईएसआईएस, है ना। तो सिंस दे आर सॉवरेन स्टेट, नो लाइक इंटरनेशनल लॉज उन पे नहीं लग सकते। ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस लग गए। सैंक्शंस का मतलब क्या है कि पाबंदी लगा दी कि अच्छा ये टेरर एक्टिविटीज कर रहा है, इसके साथ आप ट्रेड मत करो। तो वो एक रिक्वेस्ट वाला मोड आ गया कि हम अच्छी कंट्रीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनके साथ ट्रेड मत करो, ट्रेड आप बंद करो, सैंक्शन लगा दो, ताकि मधुर संबंध हमारे बने रहें। उसको एक सबक मिले कि भाई तुम सही रास्ता पकड़ लो। सो sovereign state, they can engage in diplomatic relations and enter into agreements with other states without any restrictions, without any foundation. They are independent. अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सॉवरेन स्टेट। इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया के पास अपनी खुद की सरकार है जिसके पास पूरी पावर है टू मेक लॉ, एनफोर्स लॉ। इंडिया के पास jurisdiction है, जुडिशियरी है, which makes sure, which ensures that laws are being enforced properly and fundamental rights of the citizens are being taken care of. इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी सॉवरेन स्टेट है, इट इज इंडिपेंडेंट। आज वहां भी उन अमेरिका की अपनी खुद की सरकार है जो कि देश चला रही है। आज अमेरिका पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, अमेरिका की सरकार को जो करना है वो कर सकती है। एंड चाइना भी सॉवरेन स्टेट है क्योंकि चाइना भी आजाद है। अब ये एक अलग बात है कि वहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अथॉरिटियन गवर्नमेंट है, वो एक अलग मुद्दा है। बट चाइना इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, इट इज सॉवरेन स्टेट। उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री है, चाइना की भी वेल डिफाइंड बाउंड्री है, एंड इट रेस्पेक्ट्स इट। अगर कोई
दूसरी कंट्री अगर उसकी बाउंड्री को रेड करने की कोशिश करेगा, इट हैज टू अटैक टू सेव। ब्राजील, ब्राजील भी सॉवरेन स्टेट है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, अभी तो मैंने यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल्स दिए हैं, तो जस्ट टू गिव यू अ फील। फ्रांस, तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट। ऐसे वी हैव सो मेनी सॉवरेन स्टेट्स, मैक्सिमम तो सॉवरेन स्टेट्स ही हैं पूरे वर्ल्ड में। कुछ नॉन सॉवरेन स्टेट्स भी हैं, जैसे लाइक स्कॉटलैंड हो गया। तो स्कॉटलैंड डेफिनेटली एक कंट्री है, बट आज भी उस पे इट इज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, उस पे यूके का इन्फ्लुएंस है। इसी तरीके से आपका ग्रीनलैंड हो गया, वो नॉन सॉवरेन है। हांगकांग हो गया, हांगकांग एक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करता है, बट स्टिल उस पे चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। लाइक उस नॉन सॉवरेन स्टेट को हम बहुत अच्छे से एक दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि मैं आपको प्रूफ करूंगा कि हांगकांग के पास ऑटोनॉमी है, तो क्यों उसको चाइना के नीचे दबना पड़ रहा है। या ताइवान, ताइवान भी अपना खुद का एक कंट्री है, बट वो भी पूरी तरीके से सॉवरेन नहीं है। तो ये सारी केस स्टडीज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन वन ऑफ द लेक्चर ऑन नॉन सॉवरेन स्टेट। ओके साथियों, तो आज हमने सॉवरेन स्टेट क्या होता है थोड़ा सा उसको फील किया, थोड़ा समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अब डेफिनेटली जब भी ये टर्म आएगा, लाइक whenever you will be looking at this term while reading the newspaper or while reading any book, या जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन स्टेट का मतलब ऐसा कंट्री जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, जिसके पास पूरी पावर है टू मेक लॉ, टू इन्फोर्स लॉ, जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री है, जिसके पास परमानेंट पॉपुलेशन है, एंड वो अपने मर्जी से रिलेशंस बना सकता है, लाइक जियो पॉलिटिकल रिलेशंस को अपनी मर्जी से बना सकता है, वो उसके पास पावर है। ऐसे कंट्री को हम सॉवरेन स्टेट कहते हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो। आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन गिव फीडबैक्स, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो दैट आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊं। सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।